हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको बुक RS अग्रवाल के सोल्यूशन की वीडियो मिलती रहेंगी। स्टूडेंट्स, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11A को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, नेम ऑल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ हो, जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो। जैसे यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर इसकी एक डेफिनेट लेंथ है, मतलब कि इसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब हम देखते हैं फिगर 1 में क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर x y z। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, जो y x एक ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि एक इसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इसके 2 पॉइंट हैं और क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना, यहाँ तक पॉइंट है, और y से लेके z तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे फर्स्ट फिगर में ये 2 लाइन सेगमेंट है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्ट 1 जैसे लिख सकते हैं हम एक्स वाई। अब मैंने आपको बताया था इंट्रो की वीडियो में कि इसको हम एक्स वाई लिखेंगे तो ऊपर एक लाइन लगा देंगे, तो ये बन गया, ये हमारी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। उसके बाद कोमा करके हमारे अब वाई एक्स ये सेम ही है, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम लिखेंगे वाई जेड, ये ऊपर हमने लाइन सेगमेंट का साइन लगा दिया। अगर स्टूडेंट, अगर ये हमने साइन लगाया है तो हमें लाइन सेगमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट ही है। नाउ पार्ट 2, इसमें स्टूडेंट्स फिगर है जैसे ए से डी, ए से बी, ए से सी और ए से ई, ये दिया हुआ है। इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? अब ये वाली ए से डी ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके 2 एंड पॉइंट हैं और इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखें? ए डी, ऊपर ये लाइन का साइन, उसके बाद ए बी, देन ए सी, उसके बाद ए ई। नेक्स्ट है डी बी, उसके बाद बी सी, देन सी ई, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके ऊपर हमने ये लाइन लगा ली है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं कि दे आर लाइन सेगमेंट, ये अंडरस्टूड है कि ये लाइन सेगमेंट है। नाउ पार्ट 3। अब स्टूडेंट्स, एक लाइन है, उसमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या होगा? पी क्यू लाइन सेगमेंट है, और दूसरा पी आर या क्यू पी लिख दो, एक ही बात है। तो आप ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए आपने एक ही बार लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है? पी आर, देन पी एस, उसके बाद स्टूडेंट्स क्यू आर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्यू पी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पी क्यू लिख चुके हैं। देन हमारे पास क्यू आर, देन क्यू एस, ठीक है। देन हमारे पास है, अब आर क्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर क्यू ऑलरेडी हमने क्यू आर लिखा हुआ है, और आर पी भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पी आर है। देन हमारे पास क्या है? आर एस। क्योंकि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 जो है डेफिनेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि एक डेफिनेट लेंथ होती है जिनको मेज़र कर सकते हैं। अब ए बी और बी ए जैसे मर्जी लिख लो, तो हमने लिखना एक ही बार होता है। नाउ क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट तो आपको पता चलेगा क्या होता है, और रेस क्या होता है स्टूडेंट्स। जैसे ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हमारी कोई यहाँ से एक जा रही है, रे जा रही है, तो इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो इसका सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुई है, आगे इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है,
ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब हम फर्स्ट फिगर में देखते हैं। फर्स्ट फिगर में स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास है ए सी। अब ये देखो यहाँ पर जो ए से स्टार्ट हुई सी पर, तो यहाँ से एरो का निशान बना हुआ है यहाँ पर, तो ये मतलब क्या है, ये हमारी रे है। और यहाँ पर क्या है, बी डी, बी से स्टार्ट हो रही है और डी पे हमारे पास क्या है, ये रे जा रही है, तो ये एरो का निशान बना है, तो ये हमारी 2 रे होगी। और लाइन सेगमेंट कौन सी होगी, ए बी, क्योंकि यहाँ पर ए से स्टार्टिंग पॉइंट है और बी से बी तक स्टार्टिंग पॉइंट है, और इनको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे पार्ट 1 में स्टूडेंट्स, जो पहले है लाइन सेगमेंट को लिखते हैं। लाइन सेगमेंट आपने ए बी लिख दिया और इसके ऊपर आपने ऐसे लाइन लगा दी, तो ये अंडरस्टूड है, ये लाइन सेगमेंट है, तो आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए सी। अब ए सी हमारे क्या है, रे है, तो स्टूडेंट ये ए से स्टार्ट हुई और सी पे जा रही है, तो हमने ए से स्टार्ट करना है और सी पे हमारा ऐसे एरो का साइन लगाना है। और दूसरी रे कौन सी है, बी से डी, तो हमने बी और डी, तो हमारा जो बी से स्टार्ट हुई है रे, तो हमने इसे ऐसे लगाना है। तो फर्स्ट के जो हमारा आंसर आ गया, ए बी लाइन सेगमेंट है, तो इसके ऊपर हमने लाइन लगा दी, और ए सी और बी डी ये हमारी रेज हैं, तो हमने इसे रे का साइन लगा दिया। नाउ पार्ट 2 में क्या है स्टूडेंट्स, पहले हम लाइन सेगमेंट देखते हैं। लाइन सेगमेंट में हमारे पास क्या होगा, ई जी, ई पी, ठीक है, और जी पी, क्योंकि यही एक पॉइंट्स हैं और इनको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और जो रेस हैं, अब ई से एफ की तरफ यहाँ पर एरो का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये रेज हैं, और जी एच ये भी हमारी रेज है, और पी क्यू भी हमारी रेज है। अब हम लिखते हैं इसको, पहले हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं। अगर हमने ऊपर लाइन लगा दी, तो मैं बार बार बता रही हूँ, तो हमें लाइन सेगमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्या है लाइन सेगमेंट, ई जी, तो ये लाइन सेगमेंट है, लाइन लगा दी ऊपर। उसके बाद हमारे पास क्या है, ई पी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लाइन लगा दी क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जी पी। अब जी ई को हम दोबारा से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ई जी लिख चुके हैं, ठीक है ना, तो एक ही बार लिखेंगे। तो हमारी कितनी, तीन लाइन सेगमेंट हैं इस फिगर में, ई जी, ई पी एंड जी पी। अब हम रेस का लिखते हैं। रेस स्टूडेंट्स तो पहली है ई से एफ तक, तो ई से स्टार्ट करेंगे एफ तक, और जो रे का साइन है वो हमारा एफ पे आना चाहिए, ठीक है। दूसरी जो रे है वो जी एच, हम एच जी कभी हमारी रे नहीं हो सकती, क्योंकि जो रे है वो जी से स्टार्ट हुई है और इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और ये यहाँ से एच से ये इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास पी क्यू, ये इसके ऊपर हम ऐसे साइन लगा देंगे। तो रेस कौन कौन सी होगी, ई एफ, जी एच और पी क्यू। नाउ पार्ट जो थर्ड फिगर है उसमें स्टूडेंट्स पहले हम लाइन सेगमेंट देखते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होगा, यहाँ से ये तुम्हारी रेज आ गई एल एम एन पी क्यू, लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, ओ एल, ठीक है, क्योंकि इनके 2 एंडिंग पॉइंट हैं और एक डेफिनेट लेंथ है इनकी, और ओ पी, ठीक है, ये हमारी 2 लाइन सेगमेंट हैं। इनको लिख लेते हैं, ओ एल लाइन सेगमेंट, ओ पी लाइन सेगमेंट, ठीक है। और रे कौन सी हमारी, एल से स्टार्ट है, एम से, तो ये हम इसको ऐसे साइन लगा देंगे एम पे, और पी क्यू, ये हमारी 2 रेज हैं। 2 हमारी यहाँ पर आ गई लाइन सेगमेंट ओ एल एंड ओ पी, और रे कौन सी आ गई, एल एम एंड पी क्यू। क्वेश्चन 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 4 लाइन सेगमेंट। स्टूडेंट 4 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट सेगमेंट्स कौन से होंगे, देखो पी ए, ये तो रे बन गई हमारी, तो लाइन सेगमेंट कहाँ से, पी से स्टार्ट हुई आर तक, ठीक है ना, एक तो ये लाइन सेगमेंट होगी, और दूसरी कौन सी है, पी क्यू, ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, दूसरे पॉइंट, 2 एंडिंग पॉइंट हैं इसमें भी, और क्यू एस, ये भी हमारी एक लाइन सेगमेंट होगी, और एस आर, ये भी हमारी एक लाइन सेगमेंट होगी। तो पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं पार्ट 1 का, कौन कौन से हैं, पी आर या आर पी लिख लो, एक ही बात है, लाइन लगा दें क्योंकि हमने लाइन सेगमेंट बताना है ऊपर, ठीक है। उसके बाद पी क्यू, क्यू पी एक ही बात है, जो आप लिख लोगे
ठीक है। देन हमारे पास है क्यू एस, क्योंकि दो एंडिंग पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, इनको हम लाइन सेगमेंट लिखेंगे, और एस आर भी हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये आर एस लिख लो, ये हमारे एक ही लाइन सेगमेंट है। स्टूडेंट्स हमने जब रिपीट नहीं करना, जैसे पी आर और आर पी एक ही बात है, ठीक है, इसलिए हमने 4 लाइन सेगमेंट है तो ये हमारी अलग अलग है। एक पी आर होगी, पी क्यू 2 होगी, क्यू एस 3 और एस आर 4 होगी। अब पार्ट 2 है 4 रेस। अब स्टूडेंट रेस आपको पता ही है। अब यहाँ रेस, ये फर्स्ट इसमें फिगर में क्या है, पी से स्टार्ट हुई ए से, ये रे होगी ना हमारी, तो क्या लिखेंगे हम, पी ए। अब यहाँ से यहाँ पर रे का साइन लगा देंगे। और दूसरी कौन सी है, आर बी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम पी बी नहीं लिखेंगे, ठीक है, बीच में एक हमारे पास आर पॉइंट आ गया तो हम आर से लिखेंगे, आर बी हमारी रे है, ठीक है। 4 रेस बोला है यहाँ पर, ये आपने साइन लगा दिया, इसका मतलब ये रे है। अगर आप साइन नहीं लगाएंगे तब आप लिखोगे रेस, ठीक है। और दूसरी क्या है, क्यू सी। अब स्टूडेंट ये आप रे है, आप क्यू सी ही लिख सकते हैं, हम सी क्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि रेस जो है क्यू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो रे है एस से है, एस डी, एस डी, ये हमारी रेस होगी। और रेस पे हम साइन इस तरह का लगाते हैं। नाउ पार्ट 3। स्टूडेंट पार्ट 3 में कह रहे हैं 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। अब ये देखो, अगर आप सी डी देखोगे तो ये कट रही है यहाँ पर, ठीक है ना, ये लाइन पी क्यू वाली लाइन कट रही है, ठीक है। तो हम नहीं देख रहे हैं जो कट नहीं, नॉन इंटरसेक्टिंग, जो आपस में कट नहीं रही है। तो स्टूडेंट्स ये है पी आर, ठीक है ना, पी आर ऐसे बनी, पी आर ये रही, और क्यू एस ये वाली, ये दोनों आपस में कट नहीं रही हैं, ठीक है। ए भी आपस में कट रही हैं, सी डी कट रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, पर जो पी आर और जो क्यू एस है ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट है तो हम कैसे लिखेंगे, पी आर, तो यहाँ पर लिखेंगे डैश, और क्या लिखेंगे, क्यू एस, क्योंकि लाइन सेगमेंट पूछा है और वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट पूछा है। तो हमारे पास कौन सी है, पी आर एंड क्यू एस। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं, वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हों, तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। पेज नंबर 166 में डेफिनेशन दी हुई है, 3 or more points in a plane are said to be collinear if they all lie on the same line, and this line is called the line of collinearity for the given points। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पार्ट 1 है, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, तो ए बी सी जैसे यहाँ पर दिया गया है। अब स्टूडेंट इसमें से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली 1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट्स को टच करनी चाहिए, ठीक है ना, वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो कितनी, हाउ मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ, ओनली 1 लाइन, ओनली 1 लाइन। तो पार्ट 1 का क्या आंसर है, ओनली 1 लाइन। पार्ट 2, गिवन 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन, नेम दैम। अब हमने लाइन सेगमेंट्स देखने हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ए बी। अब लाइन सेगमेंट का क्या साइन है, ऊपर लाइन लगा देंगे, और बी सी, सॉरी इसको ए सी कर लेते हैं पहले, ए सी, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हमारे पास क्या है, बी सी, बी ए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम ए बी लिख चुके हैं, तो इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट थर्ड क्या है, बी सी। तो कितनी लाइन सेगमेंट्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं, 3। तो हम आंसर में लिख सकते हैं 3 लाइन सेगमेंट्स वी कैन डिटरमाइन, ए बी, ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन, ए सी एंड बी सी। क्वेश्चन 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, पार्ट 1 है 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। स्टूडेंट्स हमने 4 पेयर्स लिखने हैं जो लाइंस आपस में कट रही हैं। अब ये लाइंस हैं, ये एक्सटेंड हो रही हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड भी हो जाती हैं। तो कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, एक तो सी डी है और पी क्यू है। तो एक पेयर हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन 5 पार्ट 1, एक पेयर हमारा बन गया
सी डी एंड पी क्यू, सी डी एंड पी क्यू। और स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम ऐसे लाइन लगाएंगे तो दोनों तरफ एरो का साइन लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये होगी और दूसरी कौन सी होगी, सी डी एंड आर एस। और दूसरा पेयर कौन सा होगा, सी डी एंड आर एस। कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमने सिर्फ 4 लिखने हैं। एक हो गया सी डी एंड पी क्यू और हमारे पास कौन सा है, सी डी एंड आर एस। अब दूसरा कौन सा है हमारे पास, ए बी एंड पी एस, ए बी एंड पी एस। और फोर्थ कौन सा हो गया, ए बी और पी एस लिया था, ए बी और आर एस, ए बी एंड आर एस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने वो लिखनी है जो इंटरसेक्ट कर रही है। हमारे 4 हो गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब पार्ट 2 हमारे पास क्या है, 4 कोलिनियर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में हो, तो हम कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है सी पी आर डी, एक ही लाइन, एक ही पॉइंट में, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। तो कोलिनियर पॉइंट हमने पीछे पढ़ा भी था कि वो एक ही लाइन में पॉइंट्स होते हैं। जो ये पॉइंट्स है एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो हमारे पास 2 हैं, सी पी आर डी और ए क्यू एस बी। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे ए क्यू एस बी। तो सेकंड का आंसर कुछ भी लिख दो, ए क्यू एस बी कॉमन लिख देते हैं। और आप ये भी लिख सकते हो सी पी आर डी, एक ही लिखना है आपने, इन्होंने एक ही पूछा है। 4 कोलिनियर पॉइंट्स, हमने 4 कोलिनियर पॉइंट्स लिखने हैं, तो ये हमारे हो गए ए क्यू एस बी 4 हो गए, और ये सी पी आर डी, इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो आप। अब पार्ट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब स्टूडेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिखने हैं आपने। अब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं एक ही लाइन में। अब कोई एक लाइन में ना हो तो कुछ भी बना सकते हैं हम ये भी बना सकते हैं, सी ए क्यू भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन्होंने 3 लिखा है, कोई भी 3 लिख लो आप। तो ये सी बी डी भी लिख सकते हैं, क्यू बी डी भी लिख सकते हैं, सी ए क्यू भी लिख सकते हैं। मैं सी ए क्यू लिख लेती हूँ, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। और या आप क्यू एस डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक लाइन में होते हैं। जैसे अब हमारे पास ये ए बी है और एक पॉइंट हमने यहाँ लिख लिया, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए ना, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये समझ आ गया हो गया। और पार्ट 4 है 3 कंकरेंट लाइंस। स्टूडेंट्स कंकरेंट लाइंस वो होती हैं जो एक ही लाइन से काफ़ी जो लाइंस है पास कर रही होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी लाइंस हैं वो ड्रॉ हो रही मतलब वहाँ से पास हो रही होती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया, यहाँ पर जैसे ये है हमारे पास सी डी है और पी क्यू, ये काफ़ी लाइन जा रही है ना। जैसे यहाँ पर ये भी जा रही है और ये सी डी भी जा रही है, पी एस भी जा रही है। तो हम इसको एक तो 3 कंकरेंट लाइंस लिखनी है हमने, ठीक है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं और पी एस भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ पर कौन सी ए बी है, एस आर बी है और एस पी है, पी एस और पी आर भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख लो। तो हमने 3 लिखना है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर सी डी लिख ली है मैंने, एक सी डी, ठीक है। इसके ऊपर हम ये लाइन ये ऐसे लगानी है लाइन, और दोनों तरफ हमारे एरो के साइन लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये एक्सटेंड हो सकती है। और उसके बाद कौन सी है, पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। और कौन सी है यहाँ पर, पी एस। और आप ये भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया क्योंकि एक यहाँ से जा रही हैं, तो आप लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद पी एस भी लिख सकते हैं या एस पी भी लिख सकते हैं, उसके बाद आर एस भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। नाउ पार्ट 5 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। हमने 3 लाइन्स लिखते हैं जिनका जो इंटरसेक्शन है पी पे कट रही है। अब स्टूडेंट पी पे कौन कौन सी कट रही है, एक तो सी डी कट रही है, ठीक है, और कौन सी कट रही है,
पी क्यू होगी, पी क्यू कट रही है और पी एस कट रही है। तो हम कौन कौन सी होगी, सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स, पी क्यू और पी एस। क्वेश्चन 6, मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, ड्रॉ लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, नेम द लाइन्स। हमने लाइन्स ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। तो लाइन्स कहते हैं जिनके कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। हाउ मैनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। पहले हम लाइन्स ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ये 3 डॉट हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं वैसे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 डॉट हैं, ए बी सी। अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्या है कि हमने लाइन ड्रॉ करनी है, पर दो पॉइंट को एक ही बार लेना है, ठीक है। तो हम उन्हें लाइंस ड्रॉ करने के बोले स्टूडेंट्स। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर लाइंस लिखा हुआ है और नॉन कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक लाइन में ना हो, कोलिनियर पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है, तो हमने क्या किया, लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्सटेंड हो सकती हैं, ठीक है। आप स्केल की हेल्प से कर लेना। यहाँ पर मैं 2 एरो लगा देती हूँ और यहाँ पर एक, यहाँ पर हमने 2 एरो लगा लेने, क्योंकि लाइंस के लिए हम एरो लगाते हैं। और एक हमारी यहाँ पर, यह हमने लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है बच्चे। अब उन्होंने कहा है नेम द लाइंस। अब हमने लाइंस के नाम लिखने हैं। ये क्वेश्चन 6 है हमारा, ठीक है। लाइंस के नाम कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। एक हमारे पास हो गया ए बी, ठीक है। तो ए बी, तो हम इसके ऊपर लाइंस के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों तरफ एरो का साइन, क्योंकि लाइंस का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इनकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, बी सी, बी सी। और कौन सी लाइन कर सकते हैं हम, सी ए, सी ए। तो स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं हम कौन सी है हमारे पास, ए बी, बी सी और सी ए। ये हमने लाइंस लिख दी हैं यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉन। तो कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ 3 लाइंस। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 3 लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयर आर 3 लाइंस कैन बी ड्रॉन। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक की सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 7 से आगे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको एवरी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के सॉल्यूशन की वीडियोस डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।